हेलो एंड वेलकम बैक टू MDM ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। MDM हायर एजुकेशन कॉलेज रायसिंह नगर की तरफ से एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की क्लास जो है वो बॉटनी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए होगी। बॉटनी फर्स्ट ईयर में एल्गी जो है वो चल रहे थे। एल्गी में हमने जो है रिप्रोडक्शन जो है वो पढ़ना स्टार्ट किया था। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको रिप्रोडक्शन का बेसिक्स और जो एक टाइप का रिप्रोडक्शन जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं वो पढ़ लिया था। आज हम जो है इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे एल्गी में रिप्रोडक्शन का। और एल्गी में जो दूसरे टाइप का रिप्रोडक्शन होता है वो होता है जो वेजिटेटिव के बाद आता है। जो हमने पहले भी मैंने आपको हेडिंग बताई थी कि वेजिटेटिव के बाद जो है अगला रिप्रोडक्शन आएगा वो आएगा 2 नंबर के हिसाब से, और वो होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको जो है हम हिंदी में अलैंगिक जनन भी बोलते हैं। हिंदी में इसको बोला जाता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, ठीक है। तो अलैंगिक जनन जो है वो बेसिकली क्या होता है उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं हम। अलैंगिक का मतलब होता है कि कोई एक सेल मतलब कोई भी थैलस है उसकी कोई वेजिटेटिव सेल जो है वो स्पोर्स बनाएगी। मेनली जो है ये अलैंगिक जनन जो है वो बीजाणुओं के द्वारा होता है। स्पोर्स बनाएगी वो, और ये जो स्पोर्स होंगे ये बिना किसी फ्यूजन के बीजाणुओं द्वारा होगा। और ये बीजाणु जो है वो बिना दूसरे बीजाणु से संयोजित हुए या किसी दूसरी स्ट्रक्चर के पास जाए या उससे फ्यूजन करे बिना जो है एक नए एल्गी का फॉर्मेशन जो है वो कर देते हैं, ठीक है। तो मेन बात क्या है कि इसमें सिर्फ एक थैलस होगा, एक ही थैलस जो होगा वो भाग लेगा और वो जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाएगा, और वो स्ट्रक्चर आगे चल के जो है वो एक नया एल्गा जो है वो प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पहली बात बीजाणुओं द्वारा होता है या स्पोर्स के द्वारा जो है ये जनन जो है वो होता है। स्पोर्स के द्वारा, बाय स्पोर्स, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। उसके बाद ये स्पोर जो है वो बनेंगे कैसे? ये स्पोर्स जो है वो डिवीजन से बनेंगे, ठीक है। और डिवीजन जो है वो अगर सेल हैप्लॉइड होगी तो माइटोसिस होगा, समसूत्री विभाजन होगा, क्योंकि अगर हैप्लॉइड सेल है तो उसमें क्रोमोसोम का नंबर जो है वो ऑलरेडी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो उसमें होते हैं हैप्लॉइड सेल में। तो हैप्लॉइड सेल जो है वो कभी भी जो आपका मियोसिस है वो नहीं करेगी, क्योंकि उसमें स्पोर का नंबर और आधा नहीं हो सकता। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हैप्लॉइड सेल्स में होता है, और अगर हैप्लॉइड सेल्स के द्वारा जो है वो स्पोर्स बनेंगे तो वो माइटोसिस से बनेंगे। वो किससे बनेंगे? समसूत्री विभाजन से बनेंगे। तो हम जो है सीधा डिस्कस करेंगे कि जो स्पोर्स हैं ये बनेंगे डिवीजन से। अब जहाँ डिवीजन होगा वहाँ जो है प्रोटोप्लास्ट जो है उसका क्या होगा? प्रोटोप्लास्ट का रिजुविनेशन होता है, ठीक है, पुनर्युवन जिसको बोलते हैं। ये जो रिजुविनेशन जो है वो प्रोटोप्लास्ट का होता है। क्यों? क्योंकि डिवीजन होता है। अब डिवीजन जो है वो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि हैप्लॉइड होगा तो डिवीजन जो है वो हमेशा माइटोसिस होगा, समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। अब ये जो बीजाणु बनेंगे, ये बीजाणु जो है ये स्पेशल सेल्स होती हैं। ये क्या होती हैं? स्पेशल सेल्स होती हैं, ठीक है। तो जैसे स्पोर्स हैं वो स्पेशल सेल्स हैं, और ये स्पोर्स जो हैं वो क्या होंगे? स्पोर्स बिना फ्यूजन। फ्यूजन किससे? मतलब किसी भी दूसरी सेल से बिना फ्यूज किए ये क्या करेंगे? बिना फ्यूजन न्यू एल्गा बना देंगे, न्यू एल्गा बना देंगे, ठीक है। सबसे पहली बात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे बड़ी बात किसके द्वारा होता है ये? तो ये जो है बीजाणुओं के द्वारा जो है वो होता है। और बीजाणु जो है वो स्पेशल सेल्स होती हैं। ये किसके द्वारा होगा? बीजाणुओं के द्वारा होगा। और ये बीजाणु जो हैं ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, और ये सेल्स जो हैं वो बिना, ये क्या हैं? ये स्पेशल सेल्स हैं, और ये स्पेशल सेल्स जो हैं वो बिना किसी फ्यूजन के
न्यू एल्गा जो है वो बना देती है। बनते कैसे हैं? ये बीजाणु जो हैं वो डिवीजन से बनेंगे। ये बीजाणु जो हैं वो डिवीजन से बनेंगे। डिवीजन किस चीज़ का होगा? डिवीजन जो है वो हमेशा प्रोटोप्लास्ट का होता है। प्रोटोप्लास्ट में क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस जो आपका क्रोमोसोम्स होंगे वो होंगे, मतलब न्यूक्लियस जो है वो भी प्रोटोप्लास्ट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट जो है वो क्या होता है आपको ये बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि प्रोटोप्लास्ट जो है वो क्या होता है। आपके लिए क्वेश्चन है आज का। तो प्रोटोप्लास्ट जो है उसमें साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस होंगे, और ये न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म जो है इनमें क्या होगा? डिवीजन होगा। डिवीजन से क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे, और ये स्पोर्स जो है बिना फ्यूजन के नया एल्गा जो है वो बना देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया आपको? चलिए अब जो है आगे बात करते हैं इसके ऊपर। इसके बाद जो है स्पोर्स जो है वो कई टाइप के होते हैं। अब उनको बांटने का जो तरीका होता है, मतलब आप कैसे उनको डिवाइड करते हैं, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर का मतलब संरचना और कार्य, ये सी है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो संरचना और कार्य के आधार पर इनको जो है वो बांटा जाता है विभिन्न कैटेगरीज में। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है इनको डिवाइड किया जाता है। अब अगर हम बात करेंगे स्पोर्स की, तो ये एक्सेक्सुअल स्पोर्स जो हैं वो कई टाइप के होते हैं, जैसे जूस्पोर हो गया, जैसे एप्लेनोस्पोर हो गया, जैसे हिप्नोस्पोर हो गया, जैसे टेट्रास्पोर हो गया, अकाइनिड्स हो गया, आपके जो एक्सोस्पोर एंडोस्पोर हैं, ये सारे जो हैं ये इन एसेक्सुअल स्पोर्स जो हैं इनके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो अब जो है हम एक एक करके बात करेंगे। हमारे पास सबसे पहला टाइप जो है वो होगा जूस्पोर्स। ठीक है, हमारे पास सबसे पहला टाइप जो है वो क्या है? बाय जूस्पोर्स, या इनको बोलते हैं चल बीजाणु। चल बीजाणु के द्वारा, चल बीजाणु के द्वारा। ठीक है, पहली हेडिंग स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पर हमारे पास है बाय जूस्पोर्स। जैसे कि आपने ये पढ़ लिया चल बीजाणु, इसका मतलब वे बीजाणु जो मोटाइल हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, सबसे पहली विशेषता इनकी क्या होगी कि ये बीजाणु जो हैं ये स्पोर्स मोटाइल होते हैं। सबसे पहली बात, मोटाइल का मतलब गतिशील, मोटाइल का मतलब गतिशील होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, ये जो स्ट्रक्चर्स होंगी या ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर होंगी जिनको हम जूस्पोर्स बोल रहे हैं, ये मोटाइल होंगे, ये चल सकेंगे। अब चलेंगे कैसे? पैर तो होंगे नहीं इनके, तो पैर नहीं होंगे तो ये जो मोटालिटी है, ये जो गतिशीलता है, ये आएगी फ्लैजिला के द्वारा। तो इनमें जो है फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, किसके लिए? मोशन के लिए। फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और इनकी वजह से ये क्या होंगे? मोशन कर सकेंगे। किनकी वजह से? फ्लैजिला की वजह से। मोशन किसकी वजह से होगा? फ्लैजिला की वजह से। ये जो फ्लैजिला होंगे, ये फ्लैजिला जो हैं वो, फ्लैजिला की बात करते हैं हम, क्योंकि फ्लैजिला जो हैं वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। फ्लैजिला, या इनको हम हिंदी में बोलते हैं कशाभिकाएं। हिंदी में हम इनको क्या बोलते हैं? कशाभिकाएं। कशाभिकाएं। ठीक है, तो ये फ्लैजिला या कशाभिकाएं जो हैं किसी सेल में, अब अगर आपने इससे पहले जो वीडियोस देखे हैं उनमें अगर आपने देखा हो कि मैंने आपको क्लेमाइडोमोनास का जो स्ट्रक्चर जो है वो दिखाया था एक दिन। क्लेमाइडोमोनास जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, और उसमें इस एंड पर दो फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट होते हैं।
या आपने अगर देखा हो यूग्लिना, अगर आपने यूग्लिना देखा हो तो यूग्लिना जो है वो कुछ इस टाइप की सेल जो है वो होती है, ठीक है, और यूग्लिना में यूं एक फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट होती है। तो जैसे हमने देखा कि फ्लैजिला जो है वो एक हो सकती है, दो हो सकती है, या बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे एक एक करके बात करते हैं हम। ये फ्लैजिला जो हैं ये क्या होती हैं? ये वो स्ट्रक्चर्स होती हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को मोटाइल बनाती हैं, ठीक है। और ये जो फ्लैजिला होंगी ये दो हो सकती हैं, ठीक है। जूस्पोर्स में क्या होता है, कोई जूस्पोर बाईफ्लैजिलेटेड हो सकता है, बाईफ्लैजिलेटेड, ठीक है। बाईफ्लैजिलेटेड का मतलब है दो कशाभिकाएं, और दो कशाभिकाएं जो हैं वो किन में मिलती हैं? दो कशाभिकाएं जो हैं वो किन में मिलेगी? इसका एग्जाम्पल जो है वो आएगा आपके पास एक्टोकार्पस। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या होगा? एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, कशाभिकाओं की संख्या जो है वो 4 हो सकती है, ठीक है। तो टेट्रा फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो टेट्रा फ्लैजिलेटेड, ठीक है। इसमें कशाभिकाएं कितनी होंगी? 4, ठीक है। और इन 4 कशाभिकाओं वाले जो एल्गी है जिसमें जूस्पोर बनते हैं उसमें 4 कशाभिकाएं होती हैं, वो होता है यूलोथ्रिक्स का मेगा जूस्पोर, यूलोथ्रिक्स का मेगा जूस्पोर, मेगा जूस्पोर। इसमें 2 टाइप के जूस्पोर्स बनते हैं, ये जब मेंबर आएगा तब बात करेंगे हम। और अगले टाइप का जो हमारे पास एल्गी हो सकता है जिसमें जूस्पोर जो हैं उनमें फ्लैजिला का नंबर जो है मल्टी हो, मल्टी का मतलब बहुत सारे, तो मल्टी फ्लैजिलेटेड, ठीक है। मल्टी फ्लैजिलेटेड का मतलब हो गया बहुकशाभिकीय, बहुकशाभिकीय मतलब क्या होगा कि इनमें जो है कशाभिकाओं की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, जिनको आप गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। मतलब 4 से ज़्यादा होगी तो वो जो है सारे मल्टी फ्लैजिलेटेड में आ जाएंगे। एग्जाम्पल जो है इसका होगा उडोगोनियम। जो उडोगोनियम का जूस्पोर होता है उसमें जो है बहुत सारी कशाभिकाएं जो हैं वो मिलती हैं। एक तो उडोगोनियम होगा। अगर आप दूसरे एग्जाम्पल की बात करोगे तो वुकेरिया जो होता है उसमें भी मल्टी फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स जो हैं वो होते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल जो है वुकेरिया होगा। कैसे? अगर कोई जूस्पोर जो होगा उसके बहुत सारी फ्लैजिला होंगी तो वो क्या होगा, इस तरीके से जो पूरा का पूरा इंटीरियर एंड होगा, ये जो आपका उडोगोनियम का जो जूस्पोर होता है उसमें एक जो जूस्पोर होगा उसके इंटीरियर सिरे के ऊपर बहुत सारी कशाभिकाएं जो हैं वो राउंड में लगी रहती हैं, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर के चारों ओर जो हैं कशाभिकाएं मिलती हैं। ये तो हो गया, हमने नंबर के हिसाब से बात कर ली, ठीक है। अब कशाभिकाएं जो हैं वो एंटीरियर या पोस्टीरियर एंड पर हो सकती हैं, एंटीरियर या पोस्टीरियर एंड पर हो सकती हैं, ठीक है। ये बॉडी का जो एंड है उसके हिसाब से बात करेंगे। एंटीरियर या पोस्टीरियर एंड पर, अब ऐसे भी हो सकता है कि एक कशाभिका जो है एंटीरियर एंड पर है, दूसरी कशाभिका जो है वो पोस्टीरियर एंड पर है, तो कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। ये तो होगी, हमने मोटेलिटी की बात कर ली कि मोटाइल होता है, उसमें फ्लैजिला जो है वो होती है, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर एंड पर हो सकती हैं, 2, 4 मल्टी हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे इस जूस्पोर के कशाभिकाओं के बाद जो क्या विशेषताएं होती हैं इनमें। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अगला जो कैरेक्टर होगा वो होगा कि ये जो जितने भी ये सारे जूस्पोर्स होते हैं ये नेकेड होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर कोई भित्ति या जो ऐसी कोई स्ट्रक्चर जो है वो नहीं होती। तो ये जो सारे जूस्पोर्स होंगे ये नेकेड होंगे, नेकेड होते हैं, ठीक है। ये अगली विशेषता होगी। नेकेड के बाद जितने भी ये जूस्पोर्स होंगे इनमें जो है जनरली जो है प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड जो पिगमेंट होता है
तो प्लास्टिड जो है वो प्रेजेंट होगा इनमें। ठीक है, प्लास्टिड प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या है, ग्रीन इन कलर होंगे। ठीक है, और जो आपका जूस्पोर होगा वो फोटोसिंथेसिस कर सकेगा। अगली बात, ये जो जूस पोर्स होते हैं, ये जूस पोर्स जिस स्ट्रक्चर में बनते हैं उसको बोलते हैं हम जूस्पोरेंजियम। जूस्पोरेंजियम में बनेंगे। ठीक है, एक बड़ी सारी स्ट्रक्चर बनेंगी, उसमें क्या होंगे, बहुत सारे जूस पोर जो हैं वो बन जाएंगे। कब बनेंगे, तो मेनली जो है, जनरली जो है, ये जूस पोर्स जो है वो रात के समय बनते हैं। रात के समय बनते हैं, किस में बनते हैं, जूस्पोरेंजियम में बनते हैं। मुक्त होने का जो टाइम है, जो फ्री होने का टाइम है, वो होता है सुबह के टाइम। मेनली जो है सुबह सुबह ये जो है रिलीज हो जाते हैं, स्पोरेंजिया से बाहर आ जाते हैं उसको तोड़ के। अब ये जूस पोर्स जो हैं वो हैप्लॉइड या डिप्लॉइड हो सकते हैं। हैप्लॉइड या डिप्लॉइड का मतलब, अगर हैप्लॉइड होगा, अगर सेल जो है वो हैप्लॉइड होगी तो ये क्या होंगे, हैप्लॉइड बनेंगे। अगर सेल डिप्लॉइड होगी तो माइटोसिस से बनेंगे तो डिप्लॉइड होंगे। और अगर ये डिप्लॉइड थैलस से बनने के दौरान अगर मियोसिस से बनते हैं तो ये हैप्लॉइड होंगे, उनको हम अलग कैटेगरी में पढ़ेंगे। तो मेनली जो है ये हैप्लॉइड या डिप्लॉइड हो सकते हैं। हैप्लॉइड या डिप्लॉइड दोनों कंडीशन जो है वो प्रेजेंट हो सकती है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड होंगे। अब अगर हैप्लॉइड होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो थैलस बनेगा, ऑब्वियसली जो थैलस बनेगा वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। अगर डिप्लॉइड होंगे तो जो थैलस होगा वो डिप्लॉइड होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होके क्या बनाते हैं, नया एल्गा जो है, नया थैलस जो है वो बना देते हैं। ठीक है, ये सारी बात की हमने जो आपके जूस पोर्स होते हैं उनके बारे में। पहला टाइप था जूस पोर्स, मोटाइल होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होंगी। फ्लैजिला जो है वो कितनी होंगी वो हमने बात कर ली। प्लास्टिड प्रेजेंट होगा, नेकेड होंगे, जूस पोरेंजियम में बनेंगे, रात के समय बनेंगे, सुबह फ्री होंगे और एप्लॉइड या डिप्लॉइड होंगे। ये देखिए इसका एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो इधर वाली इमेज है इसमें बहुत सारे जूस पोर्स जो हैं वो दिखाए गए हैं आपको। ठीक है, ये जो गुलाब एल्गी होते हैं जो BGA के अंतर्गत आते हैं, उनमें जो है ये एग्जाम्पल जो है ग्रीन एल्गा जो है उसका एग्जाम्पल जो है हमें दिखाया गया है। इस इमेज को अगर हम थोड़ा और रिफाइन करके अंडर माइक्रोस्कोप देखें तो ये जो सेल्स आपको दिख रही हैं, ये सेल्स जो हैं ये जूस पोर्स हैं। और इन जूस पोर्स के ऊपर शायद आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इमेज जो है वो कुछ छोटी है, तो यहाँ पर 2 फ्लैजिला जो हैं वो लगे हुए हैं, ये लिखा भी हुआ है यहाँ फ्लैजिला। ठीक है, तो ये फ्लैजिला जो हैं वो इसमें प्रेजेंट हैं। ये वाले एल्गा में भी 2 फ्लैजिला जो है प्रेजेंट है। ये डिफरेंट इमेजेस हैं। ये एक बड़ी इमेज है जिसमें 2 जूस पोर्स जो हैं वो आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, ये 2 जूस पोर हैं। तो ये जूस पोर्स जो हैं, पहली बात, जब भी स्पोरेंजिया में जूस पोर्स बनेंगे तो वो उनका नंबर जो है बहुत ज़्यादा होता है, दे आर इन न्यूमरस नंबर। ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं। ठीक है, तो ये जूस पोर्स थे। स्ट्रक्चर जो है आपने देख ली। अगर मैं वैसे जनरलाइज स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो जूस पोर जो है वो आपको ऐसा दिखेगा जिसमें 2 फ्लैजिला होंगे इस तरफ। ठीक है, और इसमें जो है प्लास्टिड जो है वो आपका प्रेजेंट होगा। यहाँ पे एक न्यूक्लियस हो सकता है, बाकी इसके अलावा साइटोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट होगा। फ्लैजिला जो हैं वो 2 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, या न्यूमरस इन नंबर जो है वो हो सकती हैं, जैसे उडोगोनियम में होता है। तो ये था जो आपका पहला टाइप है जूस पोर्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो इसका नेक्स्ट टाइप है, उसकी बात करेंगे हम। तो दूसरा हमारे पास टाइप जो है वो है बाय अप्लेनोस्पोर्स। एप्लेनोस्पोर्स, या इनको हिंदी में बोलते हैं एचल बीजाणु। एचल बीजाणु। ठीक है, तो ये एचल बीजाणु जो है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये जो है बिना मोशन के होते हैं, मतलब इनमें मोशन जो है वो नहीं होता है। तो ये एचल होते हैं, मोशनलेस होते हैं ये।
मोशनलेस। ठीक है, मोशनलेस क्यों होंगे? क्योंकि इनमें फ्लैजिला जो है वो नहीं होंगे। तो मोशनलेस क्यों होंगे? क्योंकि इनमें फ्लैजिला जो है वो नहीं होते हैं, फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कब बनेंगे ये मेनली जो है वाटर स्केर्सिटी या जल की कमी होती है तब बनते हैं, जल की कमी के दौरान बनते हैं, ठीक है। अप्लेनोस्पोर्स चल नहीं सकते हैं, क्यों नहीं? क्योंकि इनमें फ्लैजिला नहीं होते हैं। बाकी सारी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो आपकी जो जूस्पोर है उसके जैसी होती है। एग्जाम्पल जो है इसका है माइक्रोस्पोरा या यूलोथ्रिक्स, माइक्रोस्पोरा, और दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है यूलोथ्रिक्स। ठीक है, ये देखिए आप, जो एप्लेनोस्पोर्स हैं वो ऐसे दिखेंगे, दिखने में बिल्कुल जूस्पोर जैसे होते हैं, फ्लैजिला का अभाव होता है, फ्लैजिला जो है वो नहीं होते हैं। इसके बाद हम अगली कैटेगरी जो है या सी जो है उसकी बात करेंगे। जो अगला टाइप है हमारे पास, अगला टाइप जो है वो है हिप्नोस्पोर्स। हिप्नोस्पोर्स को हिंदी में बोलते हैं सुप्त बीजाणु, ठीक है। स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है, क्यों? क्योंकि ये विशेष परिस्थितियों में बनते हैं। जब एडवर्स कंडीशन आती हैं, एडवर्स कंडीशन जो है उसमें बनेंगे, कंडीशन के दौरान बनेंगे। एडवर्स कंडीशन जो है एल्गी के लिए क्या हो सकती है? एल्गी के लिए होती है जल की कमी। तो जल की कमी जो है उस दौरान बनेगी, ठीक है। जितने भी हिप्नोस्पोर्स होते हैं ये मोटी भित्ति वाले होते हैं। ये क्या करते हैं, कोई भी सेल जो होगी वो सेल क्या करती है, अपने चारों ओर जो है एक बड़ी भित्ति बना लेती है, और बड़ी भित्ति बना के वो कुछ समय के लिए रेस्टिंग स्टेज में चली जाती है। तो ये जैसे सुप्त बीजाणु हैं तो इनमें क्या होता है, रेस्टिंग पीरियड आता है या रेस्टिंग स्टेज जो है वो आती है, ठीक है। ये जो स्पोर्स होंगे, इन स्पोर्स की भित्ति जो है वो मोटी हो जाएगी, भित्ति मोटी हो जाएगी। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, जब क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन आएगी, तब क्या होगा, ये जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करके जो है जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करके जो है जूस्पोर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जूस्पोर बनाएंगे, ठीक है। और ये जूस्पोर जो है वो मोटाइल होगा, वही जूस्पोर वाले कैरेक्टर होंगे इसमें, और ये जो है आगे चल के क्या बनाएगा, एक नया एल्गी जो है उसका फॉर्मेशन कर देगा। तो ये क्या बना देगा, न्यू एल्गा जो है वो बना देगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल जो है वो जो आपका स्फेरिला जो है वो इसका एग्जाम्पल जो है वो होता है, एग्जाम्पल जो है वो इसका होगा स्फेरिला, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल जो है वो होता है। पहली बात एडवर्स कंडीशन में बनेंगे, दूसरी बात जल की कमी के समय बनेंगे, रेस्टिंग पीरियड आएगा, स्पोर्स की भित्ति मोटी होगी, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करके जूस्पोर बनाएंगे। एग्जाम्पल जो है वो इसका है स्फेरिला, स्फेरिला जो है इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ये देखिए हिप्नोस्पोर्स जो हैं वो ऐसे होंगे, अगर आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं तो ये वाला जो है एक मोटी भित्ति बनेगी, ये सिंगल के ऊपर भी बन सकती है और कई सारे जो है इकट्ठे हो सकते हैं उनके ऊपर भी बन सकती है। मोटी भित्ति बनेगी, कुछ समय तक पड़े रहेंगे, फिर जो है जर्मिनेट करेंगे, जूस्पोर बनेगा, जूस्पोर जो है वो नया एल्गी बना देगा। हम बात करते हैं अगले टाइप की। अगला टाइप जो है वो हमारे पास है डी टाइप।
और ये डी टाइप जो है वो होगा हमारे पास टेट्रास्पोर। मैंने आपको बताया था कि जो डिप्लॉयड एल्गी जो होते हैं उनमें क्या होता है कि मियोसिस जो है उनके द्वारा इन स्पोर्स का निर्माण जो है वो होता है। चतुष्क बीजाणु बोलते हैं इनको हिंदी में। और ये जो है चतुष्क बीजाणु, मेनली जो इसका एग्जाम्पल है वो हम पढ़ेंगे पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया जो है आपके सिलेबस में है, तो पॉलीसाइफोनिया में एसेक्सुअल स्पोर्स जो है वो टेट्रास्पोर्स होते हैं। ये टेट्रास्पोर्स जो है वो डिप्लॉयड एल्गी जो है, ये जो आपका पॉलीसाइफोनिया है ये डिप्लॉयड एल्गी है। ये कैसा एल्गी है? डिप्लॉयड थैलस होता है इसका, या डिप्लॉयड एल्गी है ये डिप्लॉयड एल्गी जो है इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा। ठीक है, तो मियोसिस जो होगा, इस मियोसिस के बाद जो है जो स्पोर्स बनेंगे वो स्पोर्स जो है नंबर में क्या होते हैं? 4 होते हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? टेट्रास्पोर होते हैं। ये मियोसिस के बाद क्या बनाएंगे? टेट्रास्पोर बनाएंगे। ये टेट्रास्पोर जो है, इन टेट्रास्पोर्स में खास बात क्या होती है? ये टेट्रास्पोर्स जो है वो हैप्लॉइड होंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो एल्गा था वो कैसा था? डिप्लॉइड था। ठीक है, और किस वजह से हैप्लॉइड होंगे? क्योंकि मियोसिस हुआ है। तो इनके बारे में हम ये लिख सकते हैं कि ये जो है ये हैप्लॉइड होंगे। ये क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे, मतलब क्रोमोसोम का नंबर जो है इनमें क्या होगा? n होगा। ठीक है, और ये नॉन मोटाइल होते हैं। ये क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। दूसरी विशेषता इनकी क्या होगी? कि ये नॉन मोटाइल होंगे। नॉन मोटाइल का मतलब एप्लेनोस्पोर के जैसे होंगे कुछ। ठीक है, क्योंकि ये मियोसिस से बन रहे हैं इसलिए हमने इनको अलग कैटेगरी में रख दिया है। अब ये जो आपके हैप्लॉइड नॉन मोटाइल टेट्रास्पोर हैं, ये क्या होगा? ये जर्मिनेट करेगा, और ये जर्मिनेट करके जो है नया एल्गी जो है वो बना देगा। तो ये क्या बनाएगा? आगे चल के न्यू एल्गा जो है वो बन जाएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका एग्जाम्पल जो है इसका पॉलीसाइफोनिया होता है। ठीक है, तो ये टेट्रास्पोर के बारे में था। टेट्रास्पोर क्यों कहते हैं? क्योंकि मियोसिस से बनते हैं और नंबर जो है इनका जनरली 4 होता है। ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर जो है वो कितना होता है? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो होते हैं। किससे n नंबर? जो इसकी मदर सेल होगी उससे आधे क्रोमोसोम्स जो हैं वो इनमें प्रेजेंट होते हैं। हम बात करेंगे जो अगली कैटेगरी है जिसको हम ई लिखेंगे, जो आपका होगा ऑटोस्पोर्स। अगली कैटेगरी जो है वो होगी हमारे पास ऑटोस्पोर्स। ऑटोस्पोर्स हिंदी में इनको बोलते हैं जनकाभ बीजाणु। नाम से स्पष्ट है कुछ चीजें। जनकाभ बीजाणु का मतलब होता है जनक के जैसा, सेम एज पेरेंट, लेकिन इनमें जो साइज होता है वो छोटा होता है। जो ये जनकाभ बीजाणु होंगे ये क्या होंगे? मदर सेल के जैसे। मदर सेल के जैसे मतलब जैसे क्या? दिखने में बिल्कुल सेम होते हैं। ये किनके जैसे होंगे? मदर सेल जो है उसके जैसे होंगे, और मदर सेल में ही सारी स्ट्रक्चर जो है इनमें बन जाएंगी। तो ये जो स्पोर्स होंगे, इन स्पोर्स में मदर सेल में ही सारी स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं। मतलब ये जो हैं मदर सेल के जैसे ही बन जाते हैं उस सेल में रहते हुए ही। ठीक है, और सारी स्ट्रक्चर बन गई। आकार जो है इनका, आकार मात्र कोशिका से छोटा होगा। मात्र कोशिका से छोटा होगा। ये बात ऑब्वियस है क्योंकि मात्र कोशिका के जैसे। क्यों? क्योंकि आकार इनका छोटा इसलिए होगा क्योंकि ये मदर सेल के अंदर ही है। अगर उसके आकार के जैसे होंगे तो एक मदर सेल जो है वो एक ही स्पोर बना पाएगी, लेकिन स्पोर का नंबर जो है वो मोर देन 1 होता है, इसलिए इनका आकार जो है वो मात्र कोशिका से छोटा होता है। छोटा। ठीक है, समझ गए बात? और इसका एग्जाम्पल जो है वो है इसका क्लोरेला। एग्जाम्पल जो है वो इसका है क्लोरेला।
अगर आपने इससे पहले कुछ स्लाइड्स देखी हों जो पिछली वाली क्लास की थी, या जो एक ऐसा राउंड शेप्ड या कोकोइड एल्गी जो है वो होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एल्गी है ये, और इसमें जो है वो ऐसी स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट होती है। यहाँ पे इसमें जो है आपका प्लास्टिड जो है वो प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो ओटोस्पोर बनाता है। ये जो क्लोरेला जो है वो एक ओटोस्पोर जो है वो बनाता है, ठीक है। क्लोरेला में हमेशा एक ओटोस्पोर जो है वो बनेगा। ये देखिए आप डायग्राम, अगर आप ये डायग्राम जो है वो ध्यान से देख पा रहे हैं तो इस डायग्राम में जो ये वाली स्ट्रक्चर्स हैं ये आपके क्लोरेला हैं, ठीक है। और ये क्लोरेला जो है वो बीच में एक उभरी हुई स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये ओटोस्पोर है। ये एक ओटोस्पोर जो है क्लोरेला में बनता है, ठीक है। इसके बाद हम अगली कैटेगरी की बात करेंगे, जो अगला टाइप है उसकी बात करेंगे। अगला टाइप जो है वो हमारे पास है पाल्मेला स्टेज या श्लेष्मा अवस्था, ठीक है। श्लेष्मा अवस्था इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये जो है ये स्टेज मेनली पानी की कमी के दौरान बनती है, पानी की कमी के दौरान बनती है, ठीक है। जब पानी की कमी होगी तब ये बनेगा। कैसे बनेगा, ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी। ये मान लीजिए एल्गी की सेल्स हैं, और ये एल्गी की सेल्स जो हैं वो अपने चारों ओर श्लेष्मा जो है वो स्रावित करके और एक पूरा का पूरा जो है आवरण बना लेती है, और उसके अंदर जो है ये धसी रहती हैं, ठीक है, एम्बेडेड रहती है उसके अंदर, ताकि ये जो है सेल्स जो हैं वो नष्ट न हो। श्लेष्मा जो है वो इन सेल्स को सूखने से बचाता है। ये श्लेष्मा जो होगा ये क्या करेगा, ये इनको सूखने से बचाएगा, ठीक है। और ये जो ग्रुप ऑफ सेल है ये क्या करती है, कुछ समय तक ऐसे ही रेस्टिंग पीरियड में रहती है, रेस्टिंग स्टेज में रहती है, और रेस्टिंग स्टेज के बाद जो है ये दो टाइप की स्ट्रक्चर जो है वो बना सकती है। एक तो ये जूस्पोर बना सकती है, या ये एप्लेनोस्पोर बना सकती है, या ये क्या बना सकती है, एप्लेनोस्पोर बना सकती है, ठीक है। ये जो जूस्पोर या एप्लेनोस्पोर होंगे ये जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेशन के बाद जो है नया एल्गी जो है वो बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल जो है वो एनाबिना दिया जाता है। एग्जाम्पल जो है वो इसका क्या है, एनाबिना है। और एनाबिना जो है वो एक ऐसा एल्गी होती है जिसमें सेल्स जो हैं वो फिलामेंट के साथ सेल्स जो हैं वो आपस में जुड़कर जो है एक पूरा का पूरा फिलामेंट जो है वो बनाती हैं। जब ये सेल्स एक जगह इकट्ठी होकर अपने चारों ओर श्लेष्मा का आवरण बना लेती है तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, पाल्मेला स्टेज जो है वो बोलते हैं। अगर आपने थैलस स्ट्रक्चर जो है उसका वीडियो देखा हो तो ये जो पाल्मेला नाम जो है वो हमने वहाँ भी डिस्कस किया था। चलिए इसका डायग्राम जो है वो देख लेते हैं। ये जो है सेल्स हैं ग्रीन एल्गा की, या आप एनाबिना की सेल्स कह लीजिए। इनके चारों ओर ये जो है आवरण श्लेष्मा का बन गया। इसको थोड़ा जूम करके देखोगे तो सेल्स जो आपको इस तरीके से दिखाई देगी, और ये जो आवरण इनके ऊपर बना हुआ है ये श्लेष्मा का आवरण है, ठीक है। कुछ समय बाद जो है ये वापस से जूस्पोर या एप्लेनोस्पोर बनाएगी, और फिर से जो है एक नया एल्गी जो है उसका फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगली कैटेगरी की। अगली कैटेगरी जो है वो है हमारे पास अकाइनीड्स। अगली कैटेगरी जो है वो हमारे पास क्या है, अकाइनीड्स, या जिनको हम हिंदी में बोलते हैं निश्चेष्ट बीजाणु। निश्चेष्ट बीजाणु, निश्चेष्ट बीजाणु। ये जो सेल्स होती हैं ये सेल्स जो हैं वो वेजिटेटिव सेल्स से बनती हैं, ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ हिप्नोस्पोर्स के जैसा होता है, लेकिन इनमें क्या होता है, वेजिटेटिव सेल्स जो होती हैं, वेजिटेटिव सेल्स जो होंगी वो क्या करेंगी, पहले भोजन संचय करेंगी। वो क्या करेंगी, फूड का स्टोरेज कर लेती हैं, ठीक है। फूड स्टोर करके और फिर जो है तैयारी करती हैं वो अकाइनीड्स बनने की। और फूड स्टोर करने के बाद जो सेल होगी वो अपने चारों ओर एक आवरण बनाएगी। अपने चारों ओर क्या करेगी, एक आवरण बना लेगी। मोटी भित्ति जो है उसका सीक्रेशन जो है वो हो जाता है। ये मोटी भित्ति जो है वो बन गई। ये मोटी भित्ति बनने के बाद ये जो आपका अकाइनीट होगा वो सुरक्षित हो जाएगा, ठीक है। भोजन संचय किया हुआ इसका, कुछ समय तक ये ऐसे ही रह सकता है, ठीक है।
और ये जो मोटी भित्ति जो होती है ये इसकी एक्स्ट्रा वॉल लेयर होती है। ये क्या होती हैं? एक्स्ट्रा वॉल लेयर जो है वो होती है। ये एक्स्ट्रा वॉल लेयर बनने के बाद जो है कुछ समय तक ये ऐसा ही पड़ा रहेगा, एडवर्स कंडीशन जब तक जाएगी नहीं। कब बनेगा? ये भी एडवर्स कंडीशन में बनता है। तो ये कब बनेगा? एडवर्स कंडीशन या प्रतिकूल परिस्थितियां जो होती हैं उनमें जो है इसका फॉर्मेशन जो है वो होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में बन गया, जब इनके पास पानी की उपलब्धता होगी तब ये क्या करेंगी? नया एल्गी जो है वो बना लेगी। ठीक है, तो जब अनुकूल परिस्थितियां आएगी, अनुकूल वातावरण जो होगा, अनुकूल वातावरण आएगा तब ये क्या करेंगे? अनुकूल वातावरण, उससे आप क्या समझते हैं? अनुकूल वातावरण का मतलब है कि जब भी इनके पास पानी जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा। ठीक है, तो अनुकूल वातावरण में ये क्या करेंगी? जर्मिनेट करेंगी, और जर्मिनेट करने के बाद जो है ये नया एल्गी जो है वो बना लेंगी। जर्मिनेट करने के बाद जो है न्यू एल्गा विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, अब ये जो निश्चेष्ट बीजाणु बनते हैं इनमें दो चीज़ें जो हैं वो मस्ट होती हैं, दो चीज़ें जो हैं वो इनको प्रभावित करती हैं। पहला जो कार्बोहाइड्रेट है, जो इनका रिजर्व फूड मटेरियल होता है, उसकी उपलब्धता, और दूसरा जो है प्रकाश। अगर प्रकाश भी पर्याप्त मात्रा में कम या ज़्यादा है तो भी ये जो अकाइनिड्स हैं ये बनना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये अलग कैसे हैं दूसरे जो हिप्नोस्पोर्स हैं उनमें? क्योंकि इनमें जो वेजिटेटिव सेल होती है वो डायरेक्टली जो है वो क्या बनाती है? अकाइनिट बनाती है। ठीक है, उनमें जो है एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनती है, वो हिप्नोस्पोर्स का काम करती है। ये जो खुद वेजिटेटिव सेल है वो आपका अकाइनिट जो है वो बनाती है। अगर आप इसका डायग्राम जो है वो देखना चाहें तो ये जो आपको दिखाया गया है ये एनाबिना का ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें क्या है? ये एनाबिना का थ्रेड है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये अकाइनिट बना लेती है। जैसे ये इसकी यूट्रोसिस्ट है, ठीक है, और ये जो है ये अकाइनिट है, ये इसमें रिजर्व फूड मटेरियल है इसका, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो बनाती हैं। एक तरीके का ये हिप्नोस्पोर ही होता है, लेकिन ये कैसे बनता है? ये डायरेक्टली जो है वेजिटेटिव सेल से बनता है। ये देखिए वेजिटेटिव सेल्स यहाँ लिखा हुआ है, तो ये वेजिटेटिव सेल से बनेगा, इसलिए जो है इसको हम अलग कैटेगरी में लेके पढ़ते हैं। अब इसमें जो है लास्ट कैटेगरी जो है वो आती है एक्सोस्पोर्स एंड एंडोस्पोर्स। एक्सोस्पोर्स या एंडोस्पोर्स के द्वारा। ठीक है, तो बाय एक्सोस्पोर्स या एंडोस्पोर्स। एक्सोस्पोर को हिंदी में हम बोलते हैं बहिर्बीजाणु। एक्सोस्पोर्स को हम क्या बोलते हैं? बहिर्बीजाणु। और एंडोस्पोर जो है इनको हिंदी में क्या बोला जाता है? अंतःबीजाणु। नाम से स्पष्ट है, अंतःबीजाणु जो है वो हमेशा सेल के अंदर बनेगा, और बहिर्बीजाणु जो है वो हमेशा सेल के बाहर बनेगा। एक एक करके बात करते हैं हम इनकी। एक्सोस्पोर जो है उसका एग्जाम्पल जो है, एक्सोस्पोर का एग्जाम्पल वो हम पढ़ेंगे जो आपका क्रीमेसाइफोन जो होता है वो है। ठीक है, और ये जो आपका कीमेसाइफोन जो है इसमें क्या होता है कि जो सेल होती है उस सेल में से जो है साइटोप्लाज्म जो है वो बाहर निकलने लगता है, और बाहर निकलने के बाद जो है वो क्या करता है? यूं राउंड राउंड शेप बना लेता है, और ये राउंड राउंड शेप जो है यही क्या है? एक्सोस्पोर होते हैं। यही क्या होते हैं? एक्सोस्पोर जो है वो होते हैं। एग्जाम्पल जो है उसका कीमेसाइफोन जो है वो इसका एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें एंडोस्पोर्स की, एंडोस्पोर जो है वो बनते हैं सेल के अंदर। ठीक है, तो मान लीजिए ये सेल है आपके पास, ये कोई सेल है। इस सेल में क्या होता है कि इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करने लगता है। अब जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करेगा तो वो 1, 2, 3 या बहुत सारे स्पोर्स जो है वो बना सकता है। ठीक है, अब सेल के अंदर जितना भी इसका प्रोटोप्लाज्म होगा वो प्रोटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद जो है वो क्या बनाएगा? स्पोर बनाएगा। तो ये क्या है? इसका प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म क्या करेगा? डिवीजन करेगा। डिवीजन करने के बाद क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे, और ये स्पोर जो है वो आगे चल के नए एल्गी जो है वो बना देंगे। इसका जो एग्जाम्पल है वो डर्मोकार्पा है। इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है? डर्मोकार्पा।
ठीक है। इनको एक ही कैटेगरी में इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि ये स्पोर्स जो हैं वो स्ट्रक्चर में समान होते हैं, एक अंदर बनता है एक बाहर बनता है। तो डर्मोकार्पा में क्या होता है कि आपके जो एंडोस्पोर हैं वो बनते हैं और जो कीमोसाइफोन है उसमें क्या होता है, बहिर्बीजाणु या एक्सोस्पोर्स जो है वो बनते हैं। ठीक है, तो ये वाली क्लास जो थी वो स्पेशली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर थी। हमने एक एक करके सारे जो हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो बीजाणु बनते हैं, जो स्पोर्स बनते हैं, उनके ऊपर बात की। अगली क्लास जो है वो जो रिप्रोडक्शन का लास्ट पार्ट होगा उसके ऊपर होगी। आप जो है इससे पहले वाली क्लास और ये क्लास ज़रूर देख लें क्योंकि अगले वाली क्लास जो आएगी उसका बेसिस जो है वो कुछ इन क्लासेस में मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, तो अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।